जहां ज़ेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहां ज़ेब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 की अगर हम बात करें तो कमरा अदालत नंबर 1 में 3 कुर्सियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। इससे ये लग रहा है कि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। गालिब इम्कान है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच बैठेगा। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी अब से थोड़ी ही देर पहले जो है वो बेंच 1 में आ चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद इस अहम केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। जी जानजेब, बताइएगा, अपील दायर की गई, मौकिफ क्या इख्तियार किया गया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये अपील दायर की गई है, इसमें एक मौक़िफ़ तो ये है कि ताहाल उनको जो लाहौर हाई कोर्ट का वो हुक्मनामा जिसमें जो आरओज़ और डीआरओज़ के हवाले से जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें अभी तक उस अदालती हुक्मनामे की मुसद्दका कॉपी नहीं दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे को जो है वो मुअत्तल किया जाए। थोड़ी देर बाद केस की समाअत होने जा रही है, तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ऑर्डर जारी करती है। जी अच्छा जानजेब, जिस तरह आप बता रहे हैं थोड़ी ही देर में समाअत होने वाली है, समाअत करेगा कौन? कितने रुकनी बेंच बनाया जाएगा? कैसे प्रोसीजर होगा? उस हवाले से नाज़रीन को बताइए। जी देखें, 3 रुकनी बेंच है जो इस केस पर समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में 3 कुर्सियां लगाई गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच जो है वो अहम केस की समाअत करने जा रहा है और थोड़ी ही देर में इस केस पर समाअत होने जा रही है। जी बेंच में जजेस कौन कौन से होंगे जानजेब अब्बासी? चूंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होने जा रहा है, तो बाकी जो बेंच में जजेस हैं वो कौन कौन से जजेस शामिल हैं? देखें, इस हवाले से अभी जो है जब ये कोर्ट आएगी तो ही हमें इस हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होगी। लेकिन जिस बेंच ने पहले इस केस को सुना था उसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। तो अब देखना यह है कि इस बेंच में जो है वो कौन कौन से जजेस आते हैं और जो है वो थोड़ी ही देर बाद में ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने समाअत जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जी समाअत थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जानजेब, मंजर कुशी कीजिएगा, इस वक्त अदालत की क्या सूरत हाल है? कौन कौन इस वक्त अदालत में मौजूद है? जी देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अहम केस की समाअत के लिए जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है। जो कानूनी टीम है इलेक्शन कमीशन की वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं वो भी जो है वो इस वक्त कोर्ट मौजूद है। सही। अच्छा जहां से ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में अब अदालतें रात को खुलने का रिवाज नजर आने लग गया है। इससे पहले भी खुली, आज भी अदालत रात को खुल रही है। इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब छुट्टियों पे जा रहे हैं कल से, तो फिर इसके बाद इस केस की समाअत पे कितना फर्क पड़ेगा? जहां ज़ेब अब्बासी से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अहम इजलास भी हुआ और अभी कुछ देर बाद जो है वो अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल से छुट्टियों पर चले जाएंगे, इसलिए इम्कान है कि आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से आज मुलाकात भी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया और इस मुलाकात के हवाले से अगर आपको बताएं तो मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक हुए और आम इंतखाबात से मुतालिक 1 घंटे तक अहम पेशरफ्त जो है उसके ऊपर बातचीत होती रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ताहाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अदालती अमले ने कोर्ट रूम नंबर 1 जजेस एंट्री गेट खोला। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकला मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर जमातों की जानिब से वकला भी मौजूद हैं। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है और जितनी भी जमातें हैं वो सारी एक तरफ हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब खड़ी है। और इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर कर दी है और इलेक्शन कमीशन के रुजू के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामे की मुसद्दिका कॉपी फराहम नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से ये तस्दीक की गई है और ये मनाजिर हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अदालत खुल चुकी है, अपील दायर हो चुकी है। कुछ ही देर बाद समाअत होने का भी इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अहम इजलास भी हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात भी की है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से
आगाह भी किया है। आपको ये भी बताते चलें कि आम इंतखाबात से मुतालिक 1 घंटे में अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ताहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मौजूद हैं। अदालती अमले ने कोर्ट रूम नंबर 1 जजिस एंट्री गेट खोल दिया है। कुछ देर कबल जानजेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से बताया गया 3 कुर्सियां भी लग चुकी हैं, जिससे बज़ाहिर ये होता है कि 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में, और मुमकिना तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जिसकी अपील दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अपील दायर की गई है। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आम इंतखाबात का ये केस है, सियासी जमातें मैदान में आ गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस में फरीक बनने का फैसला, आसिफ अली जरदारी का फौरी तौर पर पिटीशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला, उन्होंने पिटीशन दायर करने की हिदायत भी जारी कर दी। नून लीग और काफ लीग केस में शामिल होने को तैयार हैं। इसके अलावा IPP भी सामने आ गई और केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। इन तमाम जमातों का कहना है कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर इसकी कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की अगर बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि ROs और DROs की जितनी भी तरबियत है उसे रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को उससे मना कर दिया था क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है तो उनकी तरबियत का सिलसिला जारी था। इस पर मजीद बात करते हैं नईम असगर से। नईम असगर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जो समाअत है वो कब तक शुरू होगी? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गहमा गहमी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। उसके खिलाफ अपील में इलेक्शन कमीशन चला गया है और इस हवाले से अब तक की अपडेट ये है, ताज़ा तरीन खबर ये है कि इस दरख्वास्त की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ करेंगे, जबकि जस्टिस 2 दीगर जो जज साहिबान हैं उनमें जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल होंगे। 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा और अब से कुछ देर पहले ये बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस वक्त अदालत में इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है। सेक्रेटरी नहीं, ये भी बताइएगा, बेंच तश्कील दे दिया गया है, समाअत कब तक की जाएगी? देखिए, समाअत के हवाले से अभी कोई डेफिनेट टाइम देना मुनासिब नहीं होगा, ताहम ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर के बाद समाअत शुरू हो जाएगी। इस वक्त कमरा अदालत में अदालती अमला आ चुका है और अटॉर्नी जनरल मौजूद है और कमरा अदालत के बाहर जो सिक्योरिटी अमला है वो भी इस वक्त पोजीशन संभाल चुका है, अपनी अपनी जगहों पर मौजूद है और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो इस वक्त इंतजार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, DG लॉ मौजूद है इलेक्शन कमीशन के, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और ये कहा जा रहा है, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद इस केस की समाअत शुरू होगी। और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको समाअत के लिए उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ करेंगे, जबकि बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 3 रुकनी बेंच है और अब से कुछ लम्हात, अब यही कहा जा सकता है कि कुछ लम्हात हैं जिसके बाद जो समाअत है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा नईम, ये भी बताइएगा, अभी आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब भी बेंच को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब तो कल से छुट्टियों पे चले जाएंगे, तो फिर क्या बेंच नया तश्कील पाया जाएगा? और इसके अलावा ये भी बताएं, ये जो जी बिल्कुल, आप ये ठीक फरमा रही हैं कि चीफ जस्टिस कल से छुट्टियों पर होंगे, लेकिन अभी जो आईनी माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि इसीलिए आज ही इस केस की समाअत की जा रही है और अभी बेंच तश्कील देकर अभी इसकी समाअत होगी। अब कल अगर वो छुट्टियों पर जाते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी उसके बारे में कल ही बताया जा सकता है। ताहम अभी तक की सूरत हाल ये है कि इस केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है,
جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز نسا خود کریں گے، اور اس بینچ میں جو دیگر ججز صاحبان ہیں ان میں جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت سپریم کورٹ کے احاطے میں اس وقت خاصی گہما گہمی ہے میڈیا نمائندگان کی، اور چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم کیس بن چکا ہے، اہم کیس ہے، الیکشن کے حوالے سے کیس ہے، اس لیے جو ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور رات کے اس وقت سپریم کورٹ میں گہما گہمی کے مناظر ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کریں تو سیاسی جماعتوں کے جانب سے اس وقت کوئی نمائندگی نظر نہیں آ رہی، نہ تو سیاسی جماعتوں کے وکلاء یہاں پر موجود ہیں، نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن جو کہ اس کیس میں مین فریق ہے، وہ ان کے ڈی جی لا موجود ہیں، سیکرٹری الیکشن کمیشن خود موجود ہے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی کمرہ عدالت